वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं रवि प्रजापति फिर से स्वागत करता हूं एक बार हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर एसबी सिंह क्लासेस में। आपको पहले बताया था हमने अब्बाऊ का नियम, अब्बाऊ के नियम को हम कैसे बनाते हैं और कैसे सजाते हैं, शायद आप सभी लोग सीख गए होंगे। अब्बाऊ के नियम से कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आवर्त और वर्ग एलिमेंट को किस वर्ग में और किस आवर्त में रखा गया है। देखते हैं तो क्रोमियम का, इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। सजाना सभी लोग सीख गए थे। सबसे पहले आता है 1s, s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2, गिन के देख लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, कम है अभी। अब गिनिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, एक्स्ट्रा हो गए, पर हमें चाहिए कितने हैं? 24, तो यहाँ पे 4 रख दिए। पर यह अब्बाऊ के नियम से सही नहीं है, क्योंकि ये एक अपवाद है। क्रोमियम का पूछा था कुछ बच्चों ने, तो बता दें कि कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि क्रोमियम है, नायोबियम है, कॉपर है, ऐसे बहुत सारे हैं, वो आपको याद करना होता है। तो अपवाद को बनाते कैसे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अपवाद जो होता है, लास्ट वाली कक्षा में आपको 4 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 4। तो अपवाद में ये होता है, जैसे कुछ लोग अपवाद ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं हम 3 नहीं खाएंगे, हम तो 4 खाएंगे। कई लोगों की होती आदत, जैसे ये आपने रसगुल्ले पर से, ये रसगुल्ले ही बताए थे हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाया था कि रसगुल्लों को हम कैसे सजाएंगे, कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे 4 है, पर वो कहेगा नहीं हम 5 खाते हैं, 4 खाते ही नहीं है। अब जैसे ही अपवाद आता, वो या तो आधा लेता है या पूरे में से 1 कम लेता है। तो अब ये क्या करेगा, बगल वाले को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको दे देगा? बगल वाले को। तो बगल वाले को यदि देगा तो इसके पास 3 होने चाहिए, तो होंगे नहीं। तो ये क्या करेगा, इससे 1 लेगा, यहाँ ले लेगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। चलो नीचे दोबारा से बना देते हैं एक बार, सेम चलना है। 1s2, यहाँ 1 कम हो जाएगा। ये क्या कहेगा, 1 हम कम खा ले रहे हैं, आप ज़्यादा ले लो, तो बगल वाले को 1 दे देगा एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा? 3d5। अपवाद को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट वाले में 1 ज़्यादा और पहले वाले में 1 कम। क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आवर्त निकाले कैसे जाते हैं, आवर्त और वर्ग। हम पढ़ेंगे फर्स्ट ए से सेकेंड ए वर्ग के तत्व किसे कहते हैं। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में यदि NS1 आए, क्या है? NS1 आए, तो उसे फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाएगा, और यदि NS2 आए तो उसे सेकेंड ए वर्ग में रखा जाएगा। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में NS1 आए तो फर्स्ट ए वर्ग, NS2 आए तो सेकेंड ए वर्ग। एग्जाम्पल, सोडियम परमाणु क्रमांक बनाना आता है ये सबको, 1s1, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 2 इसलिए रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखते आएंगे, लास्ट में NS1 आया तो आवर्त आपको दिख रहा होगा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। वर्ग NS1 आया तो वर्ग रहेगा हमारा फर्स्ट ए। क्लियर? दूसरा देखते हैं, क्या एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। स्क्रीनशॉट किसी को भी लेना हो तो ले सकता है इसका, जल्दी लीजिए। हो गया? ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आपको लास्ट में दिख रहा होगा कैसा आया, NH2 प्रकार। तो N की जगह पे 3 रखा है, तो आवर्त तीसरा, वर्ग NH2 आया तो सेकेंड ए वर्ग। वर्ग कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ए वर्ग। या वर्ग संख्या पूछी जाए तो 2, वर्ग संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 2 है। अब हम बात करेंगे थर्ड ए से 7A वर्ग के तत्व। थर्ड ए से 7A वर्ग के तत्व। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, किसमें, अंत में S और P कोष आ जाए। कौन कौन सा, S और P आए, तो उनके इलेक्ट्रॉनों का योग जितना होगा, S और P के, S और P के इलेक्ट्रॉनों का योग जितना होगा उसे उसी के A वर्ग में रखा जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉनों का योग होगा उसे उसी के A वर्ग में रखा जाएगा। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम। परमाणु क्रमांक 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गिन के देख लीजिए एक बार, 2 2 4 6 10 2 12। यहाँ पे एक करना होगा, नहीं तो ज़्यादा हो रहे थे तो हम एक कम कर देंगे, एक कर लेंगे। अब आपने देखा लास्ट में P है और S है, इनके इलेक्ट्रॉनों का योग, तो आप देखिए 2 + 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। इलेक्ट्रॉनों का योग कितना आया, 3। तो आप समझ गए वर्ग कौन सा होगा, थर्ड ए। और आवर्त सबसे बड़ी संख्या लास्ट में 3 ही है, उसके पहले भी है, तो लास्ट वाली देखिए 3। तो आवर्त हो जाएगा हमारा, आवर्त हो जाएगा तीसरा, आवर्त तीसरा, और वर्ग थर्ड ए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। सल्फर, परमाणु क्रमांक 16, बनाइए इसको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गिने 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ज़्यादा हो गए तो हमें यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, 5। 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17, अभी भी ज़्यादा है, 4 करेंगे तो क्लियर होंगे। कितने, 16 इलेक्ट्रॉन S और P। S P के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 4, इनका योग 2 और 4 कितना, 6। आप समझ गए। वर्ग लास्ट में देखें 3 है, तो आवर्त, सॉरी आवर्त होता है ये, आवर्त कौन सा है, तीसरा, आवर्त तीसरा। वर्ग 6A, A 6A। ठीक, आपने फर्स्ट ए से सेकेंड ए के तत्व समझे। NS1 आए तो फर्स्ट ए वर्ग में रखा जाएगा, NS2 आए तो सेकेंड ए वर्ग में। फिर थर्ड ए से 7A वर्ग के तत्व की बात की हमने। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में S और P कोष आए तो इनके इलेक्ट्रॉनों का योग जितना होगा उसे उसी के किस में रखा जाएगा, A वर्ग में रखा जाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट बी तथा सेकेंड बी वर्ग के तत्व।
देखिए फर्स्ट बी तथा सेकेंड बी वर्ग के तत्व। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में S और D कोष आए, S और D कोष आए और उनके इलेक्ट्रॉनों का योग, मतलब कि S प्लस D, इनके इलेक्ट्रॉनों का योग 11 हो, कितना हो 11 हो, तो फर्स्ट बी वर्ग, और 12 हो तो सेकेंड बी वर्ग में रखा जाएगा। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में S और D कोष आए और उनके इलेक्ट्रॉनों का योग 11 हो तो फर्स्ट बी वर्ग में, और 12 हो तो सेकेंड बी वर्ग में रखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जिंक परमाणु क्रमांक 30, बनाइए इसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। क्लियर है, मतलब ना कम करने ना ही ज़्यादा। S और D कोष आया तो इनके इलेक्ट्रॉनों का योग जोड़ दीजिए। इनके इलेक्ट्रॉनों का योग कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 बराबर 12। तो आवर्त कौन सा होगा? लास्ट में कहा था जो भी बड़े हो, मतलब जो भी कोष सबसे बड़ा हो। तो देखो 4s है, यहाँ पे 3d है, 4 बड़ा है। क्या बड़ा है? 4। तो हम क्या रखेंगे? 4, मतलब कि आवर्त चौथा है। आवर्त क्या है? चौथा है। वर्ग 12 दिख रहा था आपको, जोड़ने पर 12 आया। यदि इलेक्ट्रॉनों का योग 12 होगा तो सेकेंड बी वर्ग में रखा जाएगा। आप समझ गए, जिंक को सेकेंड बी वर्ग में रखा गया है। जिंक को कहाँ रखा गया है? सेकेंड बी वर्ग में रखा गया है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे थर्ड बी से 7 बी वर्ग के तत्व। थर्ड बी से 7 बी वर्ग के तत्व। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में सेम वही S और D कोष आए। क्या आए? S और D कोष आए तो उनके इलेक्ट्रॉनों का योग, उनके सेम वही चीज। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में S और D कोष आए, कौन कौन? S और D कोष आए तो उनके इलेक्ट्रॉनों का योग, S और D के इलेक्ट्रॉनों का योग जितना होगा उसे उसी के किस में रखा जाएगा? B वर्ग में रखा जाएगा। B वर्ग में रखा जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? दिख रहा होगा। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में S और D कोष आए तो उनके इलेक्ट्रॉनों का योग जितना होगा उसे उसी के B वर्ग में रखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक।
आप लोग बताएं क्या, कौन सा एग्जाम्पल ले लें, कोई बताएगा? याद ही नहीं होंगे परमाणु क्रमांक। चलो हम बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 रखिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। ठीक है, क्लियर है। अब आप समझ गए कितना आया? 21 परमाणु क्रमांक 21 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना के तैयार कर चुके। अब लास्ट में देखिए कितना आ रहा है। डी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। एस और डी के इलेक्ट्रॉनों का योग 2 + 1 = 3। आवर्त कौन सा बड़ा है? 4 की 3 4, तो आवर्त हो जाएगा चौथा। वर्ग थर्ड आया तो वर्ग भी हो जाएगा हमारा कौन सा? थर्ड बी। कौन सा हो जाएगा? थर्ड बी। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंगनीज Mn परमाणु क्रमांक 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। एस और डी के इलेक्ट्रॉनों का योग 5 2 7। आवर्त सबसे बड़ा यही है, तो आवर्त चौथा। वर्ग 7 आया तो आप समझ गए 7b। क्लियर? ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? शून्य वर्ग के तत्व। कौन से तत्व? शून्य वर्ग के तत्व, या कह सकते हो 18वें वर्ग के तत्व। 18वें वर्ग के तत्व शून्य वर्ग के तत्व, या कह सकते हो 18वें वर्ग के तत्व। शून्य वर्ग के तत्व, या कह सकते हैं हम 18वें वर्ग के तत्व। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में 1s2 या Np6 प्रकार आए, 1s2 या Np6 प्रकार आए, तो उसे कहाँ रखा जाता है? शून्य वर्ग में रखा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्गन परमाणु क्रमांक 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ज़्यादा हो गए। आप कहाँ से आ गए? आप जाइए ना। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको लास्ट में दिख रहा होगा Np6। Np6 देखिए, समझ गए? शून्य वर्ग में रखा गया है, पर आवर्त n की जगह 3, तो आवर्त तीसरा। वर्ग शून्य। क्लियर? सरलता इसकी, और एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है नहीं, आप लोग बना लेंगे। बस लास्ट में 1s2 आ जाए या तो फिर Np6 आ जाए तो उसे शून्य वर्ग में रखा जाता है, मतलब 0। तो 1s2 तब भी 0, Np6 आए तब भी 0। क्लियर? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
8वें वर्ग के तत्व जो आपकी लास्ट है। आठवें वर्ग के तत्व कौन से एलिमेंट? 8वें वर्ग के तत्व। तो देखिए 8वें वर्ग के तत्व के लिए क्या करते हैं, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में एस और डी कोष आ जाए, एस और डी कोष आ जाए, यदि इनके इलेक्ट्रॉनों का योग मतलब प्लस, यदि इनके इलेक्ट्रॉनों का योग 8, 9, 10, ये 3 याद रखने हैं बस। 8वें वर्ग के तत्व मतलब एस और डी कोष आए, उनके इलेक्ट्रॉनों का योग 8, 9 और 10 हो तो उसे 8वें वर्ग में रखा जाएगा। क्लियर? क्लियर। 8वें वर्ग के तत्व जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में क्या आ जाए, दिख रहा है एस और डी कोष आए तो उनके इलेक्ट्रॉनों का योग 8, 9, 10 हो तो उसे 8वें वर्ग में रखा जाता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30 ज़्यादा है तो यहाँ कितने कम कर दें कि 27 हो जाए, 20 है 7 और रख दो होगा 27। एस और डी कोष आया, इनके इलेक्ट्रॉनों का योग कितना है 9, आवर्त सबसे ज़्यादा 4 बड़ा होता कि नहीं 4, तो आवर्त कौन सा है चौथा, वर्ग 9 आया, इलेक्ट्रॉनों का योग 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए तो वर्ग कौन सा होगा 8वां, वर्ग है 8वां। क्लियर? आई होप आप सभी लोग सीख चुके होंगे कि तत्व को कैसे पहचानेंगे, किस वर्ग में और किस आवर्त में रखा गया है। सबसे पहले आपको बताया था फर्स्ट ए से सेकेंड ए तत्व, फर्स्ट ए से सेकेंड ए वर्ग के तत्वों को कैसे पहचानेंगे, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में क्या आ जाए, NS1 आ जाए तो फर्स्ट ए वर्ग, NS2 आ जाए तो सेकेंड ए वर्ग। क्लियर? फिर इसके बाद बताया थर्ड ए से 7 वर्ग के तत्व, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में क्या आता है, एस और पी कोष आए, उनके इलेक्ट्रॉनों का योग जितना होगा उसे उसी के ए वर्ग में रखा जाएगा। क्लियर? फिर बताया फर्स्ट बी से 7 बी वर्ग के तत्व, इसमें भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में एस और डी कोष आता है, यदि उनके इलेक्ट्रॉनों का योग, किसका, एस और डी के इलेक्ट्रॉनों का योग 11 है तो फर्स्ट बी वर्ग में, और 12 है तो सेकेंड बी वर्ग में। क्लियर? इसके बाद थर्ड बी से 7 बी वर्ग के तत्व, ये भी क्लियर है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में एस और डी कोष आए और उनके इलेक्ट्रॉनों का योग कितना हो, कितना हो, जितना हो उसे उसी के बी वर्ग में रखा जाएगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, शून्य वर्ग के तत्व। शून्य वर्ग में बताया यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में 1s2 आ जाए या Np6 आ जाए तो उसे शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। फिर बात करते हैं 8वें वर्ग के तत्व, सेम प्रोसेस, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में एस और डी कोष आए तो उनके इलेक्ट्रॉनों का योग 8, 9, 10 होता है
तो उसे 8वें वर्ग में रखा जाएगा। और आवर्त लास्ट में देख लेंगे, जिसमें भी सबसे बड़ी कोष हो, मतलब 3, 4, 2, 5, जो भी सबसे बड़ा कोष हो उसी को हम आवर्त मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है। अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए ऑर्बिटल। काफ़ी लोगों ने पूछा एसपीडीएफ है क्या, कक्षक है, कोष है, उपकोष है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई। तो इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक शायद सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आया है मतलब। अब्बाऊ का नियम भी सीख चुके हैं। जिसको ना आता हो तो नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। मेंडलीव की मूलावर सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है, किस आवर्त में किस वर्ग में रखा गया, ये भी क्लियर है। अगले वीडियो में मिलते हैं ऑर्बिटलों के साथ। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलते हैं और मिलेंगे बहुत जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद।